यह है सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु। देश की आईटी सिटी का सिस्टम बाढ़ बारिश की चपेट में आकर बुरी तरह से हिल गया है। 3 दिन से लगातार हो रही बारिश ने हाईटेक सिटी में हाहाकार मचा दिया है। यहाँ की सड़कें नहरों में बदल गई हैं, तो दफ्तर जाने के लिए लोगों को ट्रैक्टरों की मदद लेनी पड़ रही है। हालात ये है कि 50-50 रुपए देकर ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए दफ्तर जाया जा रहा है। सब खत्म हो चुका है। ऑल द हाउसेस 12 फीट इन आर लेन, सी लेन। कौन सा अपार्टमेंट है वो? एप्सिलॉन विलास। एप्सिलॉन विला। कितने फैमिलीज होंगे उसके? अराउंड 150। तो अब आप लोग मतलब क्या डिसाइड कर रहे हैं? अपनी जान बचा के भाग रहे हैं बस। बेंगलुरु की बदहाली का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पार्किंग में खड़ी लग्जरी गाड़ियां पानी में समा चुकी हैं, जबकि ऑफिस आने जाने के लिए लोग जेसीबी का इस्तेमाल कर रहे हैं। बेंगलुरु ने पिछले 32 सालों में ऐसी तबाही नहीं देखी, लेकिन आज के हालात सिलिकॉन सिटी पर सितम बनकर टूटे हैं। लोगों के घरों के बाहर पानी जमा है, जिसकी वजह से वो घर के बाहर नहीं निकल पा रहे। वहीं दूसरी तरफ घर से बाहर निकलने पर लोगों को ट्रैफिक जैम से जूझना पड़ रहा है। एक तरफ बेंगलुरु बाढ़ बारिश की मार झेल रहा है, तो वहीं इसकी आड़ में सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कर्नाटका के सीएम बसवराज बोम्मई ने कांग्रेस की पिछली सरकारों को इन हालात के लिए जिम्मेदार ठहराया। This is the result of bad administration of the Congress government. वहीं कांग्रेस लीडर डीके शिव कुमार ने सरकार को परफॉर्म करने की चुनौती दे डाली, वरना चुनाव में सामना करने के लिए चैलेंज भी दिया। बेंगलुरु में जो बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है झीलों पर होने वाले गैर कानूनी कब्जे। आंकड़ों के मुताबिक बेंगलुरु में 204 झीलें हैं। इनमें से करीब 160 की तादाद ऐसी है जिन पर एनक्रोचमेंट का साया है। यही वजह है कि जब भी बारिश आती है तो पानी का बहाव झीलें समेट नहीं पाती। शहर की 164 झीलें लबालब भर गई हैं। कर्नाटका के साथ साथ केरल और आंध्र प्रदेश में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।